जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व सबसे कठिन व्रतों में से एक है। छठ के इस व्रत में भगवान सूर्य और छठी माई की पूजा की जाती है। छठ को सुहाग की रक्षा के लिए भी महिलाएं रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूजा के समय नाक से लेकर मांग तक लंबा सा सिंदूर लगाती हैं। आपको बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ होती है। फिर पंचमी को लोहंडा या खरना होता है। उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है, जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि छठ मैया जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, इसलिए छठ पूजा में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि छठ पूजा के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि छठ पूजा में क्या करना चाहिए। दोस्तों, छठी मैया का प्रसाद बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा नहाकर ही छठी मैया का प्रसाद बनाना चाहिए। छठी मैया के प्रसाद में गुड़ और आटे की विशेष मिठाई, जिसे ठेकुआ कहते हैं, ये जरूर बनाना चाहिए। और ध्यान रखें कि छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। बिना सूर्य के अर्घ्य के छठ पूजा का व्रत पूर्ण नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि छठ माता की पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छठ पूजा व्रत करने वाले को भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा में बांस की टोकरी में इस पूजा का सभी सामान रखकर पूजा स्थल तक ले जाना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा में बांस की टोकरी का भी विशेष महत्व बताया गया है। और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो भी खरना प्रसाद बनाएं, उसमें लौकी, चने की दाल आदि बनाएं। इस प्रसाद में भूलकर भी मूंग या मसूर की दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय आपको मौन व्रत रखना चाहिए। आपको उस समय जल तक ग्रहण नहीं करना है। और साथ ही छठ पूजा में अग्नि पूजा भी अवश्य करें। एक हवन पात्र में अग्नि जलाकर उसमें थोड़ा सा भोजन जरूर अर्पित करें। बिना अग्नि पूजा के प्रसाद का भोग अधूरा माना जाता है। दोस्तों, केले के प्रसाद के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा में केले का पूरा गुच्छा छठी मैया को भेंट किया जाता है। इसके अलावा गन्ने का भी घर पूजा स्थल पर बनाया जाता है। आपको बता दें कि छठ पूजा के समय कोरे वस्त्र का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए जिसे आपने अच्छी तरह से धोया हुआ हो या जो बिल्कुल साफ हो। चलिए अब बात करते हैं कि छठ पूजा में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि सूर्य देव को अर्घ्य पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को तैयार करने वाले को तब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए जब तक कि प्रसाद तैयार ना हो जाए। और ध्यान रखें कि भूल कर भी छठी मैया के प्रसाद को पैर ना लगे, वरना छठी मैया क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, छठी मैया की मनौती को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो भी मनौती हो उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय चांदी, स्टील, शीशे या प्लास्टिक के बने लोटे का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा ध्यान रखें कि छठ का प्रसाद जहां बन रहा है वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे पूजा में अशुद्धि आती है। दोस्तों, छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। और एक बात का ध्यान रखें कि छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा या धूम्रपान का सेवन ना करे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छठ का व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और छठ पूजा में प्याज, लहसुन का प्रयोग भी वर्जित है।
आपको बता दें कि नहाय खाए से लेकर छठ का व्रत समाप्त होने तक व्रती महिला या पुरुष को बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको छठ पूजा में विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।